जैसा कि सर ने बताया, आपने बताया कि आप कठपुतली का खेल दिखाने के लिए आए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये खेल आप ही दिखा रहे हैं या फिर आपके फैमिली में भी ये खेल दिखाने का कार्यक्रम चल रहा है? मेरे दादाजी कठपुतली खेल दिखाते थे, मेरे पिताजी भी दिखाते हैं। अभी 85 के हो गए हैं मेरे पिताजी उम्र में, फिर भी वो खेल दिखाते हैं। और मैं 45 का हो गई हूँ, फिर भी मैं खेल दिखा रहा हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, कल वो बड़े होंगे, उनको भी ये कला सिखाऊंगा। और आप तो कला खोल जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार इस कला को लेकर कितना निपुण है और आप किस प्रकार ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको आप राजस्थान के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कला हमारे राजस्थान के प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि ये कला हम इतने रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरी उम्र आज 23 साल हो गई और मैंने अभी तक ये कठपुतली का खेल कभी नहीं देखा है। जबकि यही बात मैं अगर पीछे की बात करता हूँ, जैसे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की बात करता हूँ, तो उनका अगर जीवन है तो उनका जो जीवन है वो यही खेल देखे पूरा हुआ है, या फिर वो जब बड़े हुए हैं तो यही खेल देखने को था। उनका जो मनोरंजन का साधन था यही खेल था। आज हम देखते हैं कि बच्चों के मनोरंजन का साधन बदल गया है, किसी सांस्कृतिक चीज को न देखकर किसी मोबाइल के में देखना या फिर कुछ अन्य चीजें करने में हो गया। तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये खेल किस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन में इम्पोर्टेंट है? इस कला में बच्चों को ज्ञान मिलता है, इतिहास की जानकारी होती है और साथ में मनोरंजन भी होता है। ये कला पुरानी जरूर है, मगर ये कला सच्ची कला है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है, बहुत पुरानी कला है। ये कला हम चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो बच्ची हैं, उनको ये कला की जानकारी हो कि राजस्थान की ये लोक कला है कठपुतली। और राजस्थान की लोक कला से कई चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे राजस्थानी घूमर डांस, शादी ब्याह में डांस करते हैं ना, अपने घूमर डांस करते हैं ना, तो उसे घूमर डांस वो भी एक राजस्थान की लोक कला है। और राजस्थानी पुराने लोकगीत, उड़ उड़ रे मारा काला रे काग लगे तो मारा पीऊ जी घर आवे लो, तो वो गाना पुराने गीत थे, आज भी कई घरों में बजते हैं। सुनने वाले पुराने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, वो पुरानी चीज़ें। जैसे भोपा बपड़ी की पढ़, तो बाबूजी की पढ़ थी, गांव में हर जगह होती थी, पूरी रात पढ़ चलती थी। भोपा बपड़ उस पढ़ को गाते थे, सुनाते थे जनता को। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, ये संस्कृति की चीज़ें हैं, इन्हें आप भूलिए मत, याद रखिए, क्योंकि ये जीवन में आपके आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इस कठपुतली कला में ज्ञान है, मनोरंजन है, शिक्षा पूर्ण है। तो अभी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये कला को आप भूले नहीं, याद रखें, बस इतना ही कहना चाहते हैं हम आपसे। और कुछ एक छोटा सा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि आपके परिवार ने पूरा जीवन इस कला की ओर समर्पित किया है, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने इस कला को अपना पूरा जीवन दिया, क्या ये कला भी आपको आर्थिक रूप से उतनी मदद कर पा रही है? जी सर। और आप जैसे कि आपने कहा कि आपके जो बच्चे हैं आप उन्हें भी यही कला सिखाना चाहते हैं, जिसके विषय में आपके क्या विचार है? बिल्कुल सिखाएंगे, जहाँ तक प्रयास है उनको सिखाने का, सिखाएंगे उनको भी, क्योंकि ये कला चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये कला रुक गई तो मान लो कि फिर आने वाली युवा पीढ़ी को ये कला की जानकारी नहीं मिलेगी और ना देखने को मिलेगा। आज के लगभग मैं 30 साल पहले इस गांव से गुजर रहा था, तब मैं छोटा था, लगभग मेरी उम्र होगी उस वक्त 16-17 साल की। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, 4 मेरे सिस्टर, एक मैं और मेरे मम्मी पापा, हम चूरू गए हुए थे, चूरू से वापस लौट रहे थे, तो इस गांव में हम रुके थे, तो हमने यहाँ के स्कूलों में प्रोग्राम दिखाया। उसके बाद मैं बम्बई चला गया, फिर हैदराबाद चला गया, फिर कलकत्ता चला गया, फिर मद्रास चला गया। ऐसे करते 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 मैं 45 का तो मैं डीडवाना एक दिन एक विचार विमर्श कर रहा था एकांत में बैठे बैठे, क्योंकि कलाकार को हमेशा विचार करना पड़ता है कि कौन सा रुक अच्छा है, किस रुक जाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो विचार करते करते मेरे सामने सुजानगढ़ आ गया। विचार किया भाई यार चलो, कई साल हो गए सुजानगढ़ नहीं गए, तो ऐसा करके मैं सुजानगढ़ आया। सुजानगढ़ के सभी स्कूलों में दिखाया, लाडनू में हो गया,
जसवंतगढ़ में हो गया। छोटे मोटे जो रोड पर गांव आते हैं ना, उनको भी मैंने कला दिखाया, चाहे स्कूल छोटा हो चाहे बड़ा हो, कला का प्रचार होना चाहिए। सुजानगढ़ में जब जा रहा था तो मैं जा रहा था सालासर, मगर सालासर तो गया नहीं, इस तरफ आ गया। मैं कहा चलो यार छापर देख के आते कैसे क्या है। छोटा सा गांव है, पहले बचपन में देखे थे, अब तो चेंज हो गया होगा। अभी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी गुड लगा। क्या सड़कें बन गई, क्या साफ सफाई है, क्या एकदम से रौनक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको आपसे मिलकर, आपके गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा